अंतिम दुर्लभ जन्म में वैल्यूएबल शरीर को सात्विकता से तंदुरुस्त रखते हुए पुराने कर्म भोग को चुकतो कर कर्मातीत अवस्था बनाकर सतो प्रधान बनने की दुख हरने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हरि के द्वार सतयुग में जाने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा के साथ सच्चा स्नेह रखने वाले परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ की स्मृति वे कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या आती ही नहीं है। जब श्रीमत का हाथ छोड़ देते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तब खुद के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत सर्व समस्याओं का समाधान है, इसलिए जहां समस्या पैदा होती है उसे श्रीमत प्रमाण वहीं समाप्त कर दो तो आगे बढ़ेंगी नहीं। इस विधि से परमात्मा समझाते हैं कि समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। पहले तो सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति से उन्हें आने ही नहीं दो, अगर आ भी जाती हैं तो उसे वहीं खत्म कर दो। परमात्मा कहते हैं कि याद रखो कि ये समय है संपूर्णता को समीप लाने का और समस्याओं को दूर भगाने का, न कि समस्या स्वरूप बनने का या समस्याओं में उलझने का। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही बनो। परमात्मा से सच्चा स्नेह होगा तो समस्याएं खेल अनुभव होंगी और उन्हें हम सहज ही पार कर लेंगे। न्यारा रहना अर्थात किसी भी तरह के लगाव से स्वयं को मुक्त रखना। परमात्मा पिता कहते हैं कि न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो स्वतः ही प्यारे बन जाएंगे, लेकिन प्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कभी भी प्यारे नहीं बन सकेंगे। अटैचमेंट या लगाव खुद को भी तो औरों को भी दुखी करता है, बंधनों में बांधता है, इसलिए प्यारा नहीं बन पाते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा सर्व गुणों के सागर से हम सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्व परिवर्तन करने की शिक्षा मिल रही है। रावण राज्य के अवगुणों को, बुराइयों को छोड़कर दैवी गुणों को धारण करने की शिक्षा मिल रही है। पुरानी चाल चलन को छोड़ने की समझ मिल रही है, इसलिए खास हमारी चलन को बहुत बहुत मीठा अर्थात पवित्र रॉयल बनाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। पांचों भूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे जो आत्मा को कुरूप बना देते हैं, उन्हें छोड़ने की समझ देते हैं। ये आत्मा के है ही नहीं, इन्हें रावण राज्य में दे अभिमान के वश होकर हमने धारण किया है, इसलिए पराई चीजों को छोड़ने का फरमान कर रहे हैं। आज क्रोध पर ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि ये भूत बिल्कुल हम आत्माओं के अंदर नहीं होना चाहिए। 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हैं, अपनी तकदीर हम खुद ही बना रहे हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते, सोचते, बोलते ध्यान रखो कि बुद्धि के योग पर अटेंशन रखना है। योग निरंतर एक माशूक के साथ रहेगा तो भूलों से, विकर्मों से सेफ रहेंगे। मन बुद्धि सब सही दिशा में चलेंगे। श्रीमत के विपरीत कोई भी आदत होती है तो डिससर्विस कराती है। परमात्मा की शिक्षाओं की बेअदबी होती है। ईश्वरीय कुल का नाम खराब नहीं करना है। घर में रहते हुए विशेष ध्यान रखना है कि श्रीमत प्रमाण हम दिव्य गुणों को धारण करें और उन्हीं गुणों के आधार से चलें तो सभी को सुख भी देंगे और सेवा पर भी रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि आपस में प्यार से रहो, लोगों को अनुभव हो कि गॉडली स्टूडेंट्स हैं, अच्छे दैवी गुणों वाले हैं। ये जिम्मेवारी है हम आत्माओं की जो घर पर रहते हैं। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में इस विधि से सहयोगी बनना है। विकारों से छुड़ाने के लिए और विकारों का शिकार होने से बचने के लिए परमात्मा संगम युग में हर संबंध निभाने का ऑफर देते हैं। माता पिता, सखा, टीचर, सदगुरु तो है ही,
लेकिन साजन और बच्चा का संबंध बनाने को कहते हैं, क्योंकि संबंधों द्वारा बहुत पेपर आने हैं। अगर समय से पहले सच्चे दिल से परमात्मा को अपना बच्चा, अपना साजन बना लेंगे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कभी दुख अनुभव नहीं होने देंगे परमात्मा। मन बुद्धि से सारे संबंध के सुख की अनुभूति करनी है। जिनके बच्चे हैं वे बड़ा बच्चा परमात्मा को बना लें, और जो कुमार कुमारी हैं वे पहले से ही परमात्मा को अपना साजन, बच्चा बना लेंगे तो कहीं आंख नहीं डूबेगी। किसी के बच्चे को या युगल को देख ये ख्यालात नहीं आएंगे कि हम भी ऐसा परिवार बना लें। परमात्मा से सर्व संबंध बनाकर पहले ही संबंधों की अनुभूति से भरपूर होना है, ताकि विकारी संबंध बनाने की इच्छा कभी उत्पन्न ही न हो। परमात्मा हम आत्मा रूपी सजनियों को कहते हैं कि जागो, नवयुग आया कि आया, ताकि हम स्वयं को उस नवयुग के लायक बना लें। ये संगम युग का ही समय है जब हम परमात्मा से नवयुग में जाने के लिए नई नई बातें सुनते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलकर सच्ची कमाई करते हैं। जैसे जिस्मानी नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होती है, ऐसे ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। वो भी एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए है। इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हैं। परमात्मा का बनना माना उनके वर्षे का अधिकारी बनना। दुनिया में ये मान्यता है कि परमात्मा ने सारी दुनिया रची है, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि उन्होंने सतयुग हेवन रच कर दिया था। उसे हेल, रावण रूपी विकारों के वश होकर हम बनाते हैं। अभी पुनः परमात्मा हेवन स्थापन कर रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। हमें ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय होगा तो जो करना है वो समय पर हम करेंगे। शरीर के पिता और आत्मा के पिता का अंतर स्पष्ट समझना है। सबका सुख शांति दाता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ही हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्म की साधना से अनेकों को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। इसलिए खुद को आत्मा समझ एक निराकार परमात्मा को यथार्थ जानकर उन्हें याद करना है। ब्रह्मांड आत्माओं के रहने का स्थान है। हम आत्माएं सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। हम आत्माएं अजब सितारा है, आंखों से दिखाई नहीं देती, कोई पकड़ नहीं सकता, परंतु शरीर द्वारा सब कुछ करने वाली आत्मा हूँ। आत्मा में ही मन, बुद्धि, दिल, संस्कार, चित्त है। हर बात की समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि अपने संस्कारों को दिव्य बनाओ और स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनो। परमात्मा की गतमत न्यारी है। विधि पूर्वक आत्माओं द्वारा सही कर्म करवाकर सब कुछ करेक्ट करवाते हैं। परमात्मा गुप्त वेश में आकर शांति से हर कार्य करवाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं, फिर औरों को भी आप समान बनाने की समझ देते हैं। कर्म करते भी याद करने का अटेंशन रखना है, ताकि इंद्रियों द्वारा कोई भी पाप कर्म न हो, और कर्म संपन्न कर विशेष अंतर्मुखी बन याद में रहने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, ताकि व्यर्थ समय न जाए और जो समय मिला है उसमें रूहानी कमाई हो और समय सफल हो। इस अंतिम अनमोल जन्म के हर सेकंड को सफल करना है और साथ साथ पुराने बनाए हुए कर्म भोग के हिसाब किताब को भी जुक्तू करना है। जब कर्मेंद्रियां शीतल सिबल बन जाएंगी तो सतो प्रधान हो जाएंगे, अवस्था कर्मातीत बन जाएगी, फिर पुराना शरीर छोड़ देंगे। सतयुग में आने वाली आत्माएं जब इस विधि से कर्मातीत बन जाएंगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसा होने से पहले परमात्मा हम आत्माओं को समय दे रहे हैं। रावण द्वारा स्थापन दुख धाम में रहते हुए पतित बने को छोड़कर पवित्र बनने का, क्योंकि पवित्र बने बिना न शांति धाम शिवालय में जा सकते हैं और न सतयुग शिवालय में जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि अब ज्ञान के सागर, प्यार के सागर को याद करो, तो वे सदा बच्चों के लिए हाजिर हैं। परमात्मा की तरह प्यार का सागर बनने का लक्ष्य दे रहे हैं परमात्मा। कलयुग में सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि जिस्मानी है, विकारी है। अज्ञानतावश काम विकार को प्यार समझते हैं, जबकि वो आत्मा की शक्तियों को खत्म करने वाला है। आत्मा का घात करने वाला महाशत्रु है। ये सदैव दुख देता है। देवताओं में दैहिक आकर्षण नहीं होता है,
उनका सभी के साथ रूहानी प्यार होता है। वे संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। ऐसा रूहानी प्यार करना और निर्विकारी बनना परमात्मा अभी हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। जो देवता बनते हैं वे संगम युग में निर्विकारी बनते हैं। अभी पुनः परमात्मा कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं और सभी को कह रहे हैं कि आप भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर श्री कृष्ण जैसे बन सकते हो। 8 की माला जो भक्ति मार्ग में पूजी जाती है वो उन आत्माओं की है जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर पास विद ऑनर बनते हैं और कृष्णपुरी में आते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी में बीच का 9वां रत्न निराकार परमपिता परमात्मा का प्रतीक है, जिनसे शिक्षा लेकर अष्ट रत्न बनते हैं। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर परमात्मा अभी आत्माओं को रत्न बना रहे हैं। संगठन में रहते आपस में प्यार से चलना सिखा रहे हैं। प्यार से नहीं चलेंगे तो परमात्मा का नाम बदनाम करेंगे। सद्गुरु की निंदा कराने से सजा मिलती है। परमात्मा को राजी नहीं करते हैं तो उनके प्यार और वर्षे से वंचित हो जाते हैं। दैवी गुण अभी संगम युग में ही धारण करने हैं, इसलिए आचरण पर विशेष ध्यान रखना है। दैवी गुणों की धारणा के प्रमाण ही राजधानी में प्रवेशता का समय तय होता है। सत्युग के रॉयल घराने में आने वाली आत्माएं 100% दैवी गुणों की धारणा करती हैं। अभी हम आत्माओं को भी 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। ऊंची मंजिल है, ऊंची प्रारब्ध है, कमजोरियों को छोड़ना है, इसलिए माया के तूफान बहुत आएंगे। माया हर वो काम करने को उकसाएगी जो श्रीमत के विपरीत हैं। इस आधार से माया को पहचान कर माया के वश नहीं होकर विजयी बनना है, दैवी गुणों को धारण करना है। मीठा बनने की युक्ति समझाते हुए परमात्मा कहते हैं कि अनासक्त हो जाओ। किसी भी तरह की उम्मीद किसी से नहीं रखनी है। उम्मीद रखने से जब उम्मीद पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, फिर कड़वे बन जाते हैं। उम्मीद पूरी करने की क्षमता अभी किसी में नहीं है, इसलिए निराश होने से पहले ही किसी से कुछ नहीं चाहिए का पाठ पक्का करना है और परमात्मा से सब प्राप्त कर भरपूर होना है। उन्हीं से योग लगाना है। माशूक का संबंध उन्हीं से बनाना है, क्योंकि वे ही सच्चा प्यार करते हैं और निभाते हैं। जो सत्य है वो स्वीकार करना है और जो मृत तृष्णा है उससे हमें बाहर निकलना है। शरीर भले पतित है, पुराना है, लेकिन जब इसे प्रभु समर्पण कर ट्रस्टी बन जाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस शरीर द्वारा पाप भस्म कर सकते हैं, सारे अकाउंट क्लियर कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर पुण्य आत्मा बन सकते हैं, मनुष्य से देवता बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि शरीर को सात्विक भोजन से तंदुरुस्त रखना है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता है, इसलिए उनके नाम पर जो पाप करते हैं, बलि देते हैं, उन रिवाजों को नहीं अपनाना है। राम राज्य में जाने के लिए ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को मानकर चलना है, फिर हरि के द्वार सतयुग में जा सकेंगे। हम सो हम के मंत्र को स्मृति में रख परमात्मा कहते हैं कि ख्याल करो, अपने से बातें करो कि श्री श्री परमात्मा ने हमें कितना श्रेष्ठ बनाया था और माया ने फिर कैसे गिराया। चढ़ने और गिरने के अंतर को यथार्थ समझ लेंगे तो कभी भी गिरने का कार्य नहीं करेंगे। समझ मिली है परमात्मा से कि हम आत्माएं ही देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य और फिर शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हैं। तो इस दुर्लभ मरजीवा जन्म में श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है। हंगामे की दुनिया में रहते हुए, विपरीत परिस्थितियों के बीच में रहते हुए, वैरायटी संस्कारों के वाइब्रेशन के बीच में रहते हुए परमात्मा कहते हैं कि स्मृति में रखो कि रॉयल परमात्मा के हम रॉयल बच्चे हैं, इसलिए जोर से बात नहीं कर सकते हैं। सच्चा वैष्णव बनना है, अर्थात निर्विकारी बनना है, शांत रहना है, किसी से भी बहस नहीं करनी है। शास्त्र मनुष्यों की काल्पनिक मत है, इसलिए परमात्मा को यथार्थ न जानते हुए भी उनके 24 अवतार बना दिए, उन्हें कण कण में कह दिया। और आज भी जब परमात्मा सत्य बता रहे हैं तो मेजॉरिटी आत्माएं उन शास्त्रों को सही कहते हैं और परमात्मा के संदेश को काल्पनिक समझते हैं।
जो परमात्मा के बने हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत को पूरा फॉलो करो, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। सच्ची गीता का एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। परमात्मा कहते हैं कि सच्ची गीता प्रमाण चलकर फिर से स्वराज्य अधिकारी बनो, अमर बनो, फिर से नारायण बन सॉल्वेंट भारत सतयुग के अधिकारी बनो। ओम शांति।